हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग सिस्टम ऑफ ओडी पे बेस्ड क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके सीएसआर नेट एग्जाम के लिए या गेट का एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आजकल तो हर एग्जाम में पूछे जाने लगे इस टाइप के क्वेश्चंस। तो इम्पोर्टेंट ये है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बने, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो और अच्छा हो आपका। ठीक है। ओके। अच्छे से याद आया। 13 तारीख से यहाँ पे गेट का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है मैथमेटिक्स एग्जाम के लिए। तो जो भी लोग गेट का एग्जाम इस बार दे रहे हैं, फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, सबके मन में कोई ना कोई पिक्चर होगा, चाहे वो एमटेक करना हो या पीएचडी करना हो। उसके लिए हम लोग का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है गेट के एग्जाम तक। तो उसके लिए आप मेल कर सकते हैं nobleforum05@gmail.com। ठीक है ना। आ जाइए क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हमारे पास पूछा है कि सपोज एक्स टी इज अ सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम एक्स डैश इक्वल टू दिस एक्स नॉट इक्वल टू दिस वेयर इक्वल टू दिस, देन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। xt is bounded solution for some x naught not equal to 0, e of minus 60 xt goes to 0 as t goes to infinity, e of minus t xt। ठीक है। e of minus t xt goes to infinity for all x naught not equal to 0, e of minus t xt goes to 0 for all x naught not equal to 0। तो यहाँ पे जो सिस्टम ऑफ ओडी है, ये जो x डैश ए एक्स दे रखा है ए इक्वल टू दिस, उसके लिए पहले बोल रहा है कि सॉल्यूशन बाउंडेड होगा फॉर सम एक्स नॉट। ये सही है गलत है? या एक्स टी का नॉर्म ऑफ एक्स टी का ई माइनस सिक्सटी के साथ क्या बिहेवियर है, ई माइनस टी के साथ क्या बिहेवियर है, ई माइनस टेन टी के साथ क्या बिहेवियर है, वो पूछा जा रहा है टी गोज टू इन्फिनिटी। ठीक है। ओके। और एक्स नॉट सम इनिशियल कंडीशन दे रखा है। तो यू नो दैट कि जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम हो, x zero equal to x naught, then we have a unique solution by existence uniqueness theorem, right? So that's why they said the solution because it's unique. Now इसका behavior क्या है with if you take the norm? अच्छा, mod of xt, hope you are familiar with it। mod of xt is nothing but norm of a, मान लो x1 x2 दो वेक्टर्स हैं, तो x1 ऑफ t का होल स्क्वायर प्लस x2 ऑफ t का होल स्क्वायर। ठीक है। जहाँ x आपका ये x1 t, ये x2 t, करेक्ट। ऐसा कुछ। ओके। वेल, चलो देखते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे अप्रोच करें, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो इस टाइप के प्रॉब्लम को करने के लिए। ठीक है। तो गिवन क्या है हमारे पास ये सिस्टम दे रखा है ई ऑफ एक्स। ठीक है। जहाँ पे कि ए है 4 5 4 1 2, और इनिशियल कंडीशन दे रखा है x0। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका आइगन वैल्यूज निकालिए, राइट है। तो इस सिस्टम का अगर आप आइगन वैल्यूज निकालेंगे तो लैम्डा स्क्वायर इस मैट्रिक्स का, तो ये 7 लैम्डा 10 6 दिस इक्वल टू 0, सो लैम्डा इक्वल टू 1 and 6, राइट है। और लैम्डा इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग में जो आप इसका आइगन वेक्टर निकालोगे, राइट है। तो आइगन वेक्टर निकालोगे तो 4 4 और ये 1 1, सो यस, सो आइगन वेक्टर पहला आ जाएगा 1 - -1। लैम्डा इक्वल टू 6 के करस्पॉन्डिंग में जो आइगन वेक्टर निकालोगे, राइट है, -6 1 4 एंड फिर 1 एंड -4। सो ठीक है, सो U2, सो यहाँ से जो रिलेशन आएगा, राइट है, ये -1 4 एंड 1 ऑफ -4। सो बेसिकली T1 इज इक्वल टू 4 T2। सो ओके, T2 आप 1 ले लो तो ये 4 हो जाएगा। ये आ गया, ये आइगन वेक्टर आ गया। तो जो सॉल्यूशन आएगा XT आपका, सो इट्स C1 1 - 1 E of t प्लस C2 E of 60। सो C1 ET प्लस C2 4 E of 60, और फिर इधर से आ जाएगा -C1 ET प्लस C2 E of 60। ये आ गया x1 t, ये आ गया x2 t। ठीक है। फिर आपको इसका नॉर्म लेना है, राइट है। और x0 t इक्वल टू दिस है। अच्छा, ठीक है। अब ये ध्यान दीजिएगा, x0 इज नॉट इक्वल टू 0। अब इनिशियल कंडीशन पे फिर से आई है। देखिए यहाँ दिया हुआ है x0 नॉट इक्वल टू 0 इन ऑल ऑप्शंस। तो x0 जो है ये नॉट इक्वल टू 0 है, ये वेक्टर है, कॉलम वेक्टर है। तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, राइट है। लेट्स कॉल इट ए एंड बी। या तो ए नॉन जीरो होगा या तो बी नॉन जीरो होगा, राइट है, क्योंकि दोनों कंपोनेंट अगर जीरो हो जाएंगे तो ट्रिवियल सॉल्यूशन आ जाएगा, C1 C2 सब जीरो हो जाएंगे। ठीक है।
So on that basis, so because it will satisfy your equation, so for x, as long as x naught is नॉन जीरो, तो एक्स नॉट अगर नॉन जीरो हुआ तो सी वन सी टू में कोई ना कोई टर्म नॉन जीरो होगा, क्योंकि सी वन भी जीरो और सी टू भी जीरो होगा, तो एक्स ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएगा। ट्रिवियल सॉल्यूशन उस इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो या तो सी वन नॉन जीरो होगा, सी टू नॉन जीरो होगा। सी वन अगर नॉन जीरो है तो एटी यहाँ प्रेजेंट रहेगा, सो इट्स अनबाउंडेड। सी टू नॉन जीरो है तो एक बार 60 प्रेजेंट रहेगा, तो वो अनबाउंडेड हो जाएगा। सो फॉर सम एक्स नॉट नॉट इक्वल टू जीरो द सॉल्यूशन इज बाउंडेड। नो, इट्स अनबाउंडेड, राइट? सो दिस इज फॉल्स, दिस इज नॉट ट्रू। अब मॉड नॉर्म ऑफ एक्स टी के साथ माइनस सिक्सटी बार नेक्स्ट टी इच बार टेन टी आपको पूछा गया है, राइट है? आवाज, तो इसको थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पे लिख दें ढंग से, ये सॉल्यूशन अगर हम लोग लिखें, इसका आप देखिए, अगर आप नॉर्म निकालें, राइट है? सो जस्ट दिस वेक्टर सी टू फोर यू ऑफ सिक्सटी होल स्क्वायर प्लस माइनस सी वन एटी यू ऑफ सिक्सटी, दिस इज होल स्क्वायर। ये आ गया नॉर्म ऑफ, राइट? ये आ गया आपका, राइट है? ये अगर आप लिखोगे तो ये आएगा नॉर्म आपका, ठीक है? ओके। नाउ अब इसके साथ जब आप ई ऑफ माइनस सिक्सटी लोगे तो क्या बिहेवियर होगा? ई ऑफ माइनस टी टी लोगे तो क्या बिहेवियर होगा? ई ऑफ माइनस टेन टी लोगे तो क्या बिहेवियर होगा, राइट? ये पूछा जा रहा है। अब ध्यान देना, एक्स टी ई का पावर माइनस सिक्सटी जब रखोगे, देखो यहाँ से सिक्सटी का जब हायर पावर आप स्क्वायर रूट जब बाहर करोगे, ठीक है, तो वहां से कॉन्स्टेंट सी टू आ जाएगा, यहाँ से फोर सी टू बचेगा, बाकी माइनस फाइव टी आएगा। तो यहाँ से जो लिमिट एस टी गोज टू इन्फिनिटी, इसका जब लिमिट लोगे एस टी गोज टू इन्फिनिटी, यू विल गेट इट रूट अंडर फोर सी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर। वाई? थिंक अबाउट इट। एंड दिस क्वांटिटी इज जीरो या नॉन जीरो या कुछ भी, हम गारंटी भी दे सकते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि दिस गोज टू जीरो, गलत, कोई जरूरी नहीं है। सी टू का नॉन जीरो हुआ तो नॉट ट्रू, ठीक है? फिर ई ऑफ माइनस टी बोल रहा है, चलिए देखते जाइए अभी। क्लियर हुआ? क्यों हुआ? आप इसका लिमिट, अब ये जो लिमिट है ये ग्रेजुएट लेवल का लिमिट है, फंक्शन का लिमिट। एस टी गोज टू इन्फिनिटी, आपको इसका लिमिट निकालना है। किस फंक्शन का? ई ऑफ माइनस, इसका नॉर्म निकाला, ई माइनस सिक्सटी से गुना किया, क्या आएगा बताइए, ये क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे जाएंगे तो ई ऑफ माइनस टी, ई ऑफ माइनस टी का लिमिट लेंगे, राइट है? इसके अंदर जाएंगे तो अपना स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है? सो बचा रहेगा फाइव, राइट है? सो ये बोल रहा है कि इन्फिनिटी पे जाना चाहिए, ई ऑफ माइनस टी गोज टू इन्फिनिटी नहीं। अगर हम सी टू जीरो ले लें, इस केस में अगर हम सी टू जीरो ले लें, सी वन नॉन जीरो लेंगे, तो हमारा जो इक्वेशन बचेगा वो ये बनेगा, सी वन ई टी होल स्क्वायर प्लस सी वन ई टी होल स्क्वायर, सी टू अगर जीरो ले लिए तो, और ई ऑफ माइनस टी से आपको गुना करके इसका लिमिट निकालना है, तो आ जाएगा ये सी वन स्क्वायर कांस्टेंट, सो दिस इज रूट टू मॉड ऑफ सी वन, राइट है? तो सी टू नॉन जीरो लेने से ये इन्फिनिटी पे जाएगा नहीं, ये कांस्टेंट क्वांटिटी रहेगा, राइट है? सो इट्स नॉट, ये भी गलत हो गया। क्लियर हुआ? हाँ जी। तो जो बच गया वो हो गया फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन को हम लोग प्रूव भी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, राइट? ई का पावर माइनस टेन टी लोगे, जब आप देखो ई का पावर माइनस टेन टी लोगे, राइट है, रूट अंडर सी वन ऑफ ई टी फोर ई ऑफ सिक्सटी प्लस सी टू यू ऑफ सिक्सटी माइनस सी वन ई ऑफ टी होल स्क्वायर। जब आप ई का पावर माइनस टेन टी करोगे, ध्यान देना, देखो ये टेन टी जब अंदर जाएगा तो माइनस ट्वेंटी में चल जाएगा, और सब पावर छः बारह बारह मैक्सिमम है, सो नेगेटिव पावर्स प्रेजेंट, एज टी गोज टू इन्फिनिटी दिस गोज टू जीरो, ठीक है? थोड़ा बहुत भी दिक्कत हो जस्टिफाई करो, इतना कर सकते हो, ठीक है? अगर ये भी करने में दिक्कत है तो फिर लिमिट का डेफिनेशन पढ़ो कि लिमिट क्या होता है, कैसे लिमिट निकलता है एट इन्फिनिटी, व्हाट इज द डेफिनेशन, ये सारी चीजें उसको अगर आप ध्यान से करोगे तो हो जाएगा, ठीक है? बहुत दिक्कत नहीं है। तो जस्ट दिस आर स्मॉल थिंग, जस्ट जस्टिफाई, है ना? आप ऑफकोर्स एग्जाम देने जा रहे हो, मास्टर लेवल का एग्जाम दोगे, कहीं ना कहीं प्रोफेसर बनोगे, पीएचडी करोगे, तो ये लिमिट आपके हाथ में होना चाहिए, ठीक है?
हमने थ्योरी बता दिया कैसे बनाना है, बाकी ये तरीका आपको पता हो। उसमें कोई दिक्कत हो, बहुत बार ट्राई करने के बाद भी ऐसा दिक्कत हो रहा है, तो ठीक है। यहाँ पे कोर्सेज चल रहे हैं, अभी स्टार्ट होंगे गेट का क्रैश कोर्स, चाहो तो जुड़ सकते हो और मजे से मैथमेटिक्स को अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। ज्यादा फाउंडेशनली प्रॉब्लम है तो रेगुलर बैच है उसके लिए, ठीक है। बाकी देखिए इसको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये आ गया, ठीक है। तो ये था आपका सिस्टम ऑफ ओडी का क्वेश्चन। तो ऐसे ही सब क्वेश्चंस को बनाना है। आइगन वैल्यूज निकाले, सॉल्यूशन स्पेस लिखे, और फिर कभी कभी आइगन वैल्यूज रिपीट भी करता है, तो उसमें जनरलाइज आइगन वेक्टर का हम लोग का कॉन्सेप्ट चाहिए। तो इस तरीके से इसको क्वेश्चंस को बनाना है। तो बाउंडेड, ये सब देख के डरना नहीं है, बहुत ही आसान चीजें हैं ये सब चीज, बस सही तरीका आपको पता हो कैसे करना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। ये सब में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलिए इतना दूर तक पढ़ खाइए, समझ खाइए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर। और जो लोग यहाँ जुड़ना चाहते हैं मेल कर देंगे, ठीक है। बाय, टेक केयर।